गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बुढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारा 6th क्लास जो है आपकी प्रारंभ हो रखी है। और उसी 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे हैं आपका हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बताती हैं खबरें और किताबें, उनके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं ये। और उसी में हम लोग बात कर रहे थे आपके कुछ प्राचीनतम जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं। और उन धार्मिक ग्रंथों में हम लोग विशेष करके बात कर रहे थे जो हमारे वेद हैं, उन वेदों के विषय में हम लोग बात कर रहे थे कि वेद क्या हैं, वेद कितने प्रकार के हैं, वेद की रचना किसने की, उनको क्या बोलते हैं। क्लियर है? वेद को हम सूक्त में लिखा है, सूक्त की रचना किस किसने की है, और सूक्त किस तरह से आपका है कि हमें आपके संवाद के रूप में भी हम लोगों को सूक्त मिले। हम लोग ऐसे जो है अपने लेक्चर में आपका इन सब की बात कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी बच्चों ने कल का लेक्चर बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। और जैसा मैं अभी आपके टीवी स्क्रीन के समक्ष आपका देख पा रहा हूं कि कुछ स्कूल के बच्चे जो हैं अभी नहीं बैठे हैं कक्षाओं में। तो बच्चों, क्लास शुरू हो चुकी है, आप लोग आपका बैठ जाइए। कुछ बच्चे ध्यानपूर्वक अपनी कक्षा को पढ़ रहे हैं, तो पूरा बहुत अच्छी तरह से आप लोग बच्चों ध्यान दीजिए। क्लियर है? अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर जाकर इस चैप्टर को आपका रिविजन किया है? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपका रिवीजन नहीं किए हैं। तो हम क्या करते हैं कि चैप्टर को हम प्रारंभ करते हैं और जहां से हमें छोटा था, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ में आपका संक्षिप्त में हम चैप्टर का रिवीजन भी लेंगे, ताकि अगर किसी बच्चे का छूट गया हो, कोई नहीं आया हो, या कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई हो, तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। मान लीजिए अगर किसी बच्चे का कोई आपका प्रश्न है, वो भी हमसे पूछ सकता है। ये बच्चे जो सामने बैठे हैं कक्षाओं में, जो बच्चे खड़े हैं बैठ जाइए कृपया। चलिए ध्यान देते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग अपने चैप्टर के अंतर्गत जो है ये चैप्टर हम लोग आपका देख रहे थे। और इसी चैप्टर में सबसे पहले आपको याद होगा कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े जो प्राचीनतम जो आपके ग्रंथ हैं उसकी बात कर रहे थे। क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या बताती हैं कब हमें किताबें और खबरें। तो फिलहाल तो हम जो बात कर रहे थे वो आपका बच्चों हम अपनी किताबों के विषय में ही बात कर रहे थे। क्लियर है? किसकी बात कर रहे थे हम? जो आपकी किताबें हैं उनके विषय में ही हम लोग आपका बात कर रहे थे। अब देखिए, इनमें हम जो पढ़ेंगे, जो हमने दुनिया के सबसे जो आपके प्राचीनतम जितने भी ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों में से एक है आपका कौन से? वेद। कौन है? वेद। वेदों की हमने संख्या भी देखी कि हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और हमने कहा कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसमें आप देखेंगे हम कहेंगे जिसकी रचना लगभग कितने साल हुई? 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में क्या है? 1000 से ज्यादा क्या है आपकी प्रार्थनाएं हैं। और इन प्रार्थनाओं को हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं बच्चों सूक्त। क्लियर है? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोलना, जिनको हम बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं, या मानिए कि आप उनको पढ़ सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? सूक्त कहते हैं। अग्नि, इंद्र, सोम, ये आपके क्या थे? उसमें आपके जो देवी देवताओं की जो आपकी प्रार्थना है उनमें ये देवता क्या है आपके बच्चों? बहुत प्रमुख है। जैसे अग्नि देवता आग के देवता है, इंद्र मतलब युद्ध के, और सोम क्या था? एक आपका पौधा था। क्लियर है? जिसे पेयजल के रूप में प्रयोग करते होंगे। मान लीजिए कि आज के वर्तमान समय में हम लोग अगर हम आपका तुलना करें तो किसी जूस वाले पौधे की तरह ही कुछ वो आपका रहा होगा उस समय। क्लियर है? अब देखिए, जितने भी ये सारी आपकी प्रार्थनाएं हैं, इन प्रार्थनाओं की जो अगर हम लोग आपकी रचनाओं की बात करें तो इन सभी प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? आपका जो ऋषि हैं, उन ऋषियों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी। आचार्य विद्यालयों को क्या करते थे? अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों में बांटकर इन बच्चों को जो था, जो उनके विद्यार्थी थे, उनको कंठस्थ आपका याद कराते थे। क्लियर है? ये जितने भी हमारे वेद थे बच्चों किसका आधारित थे? सीखने और वो आपके सिखाने पर क्या थे? आधारित है। क्योंकि हम जो सिखा रहे हैं अपने शिष्यों को कंठस्थ करा रहे हैं, ये अपने अपने शिष्यों को सिखाएंगे। इसी तरह से हमारे वेद क्या थे? ट्रांसफर टू ट्रांसफर हो रहे थे एक जगह से दूसरे जगह। क्लियर है? ऋग्वेद की भाषा क्या थी बच्चों? प्राक संस्कृत थी, यानी कि जैसे हम लोग वर्तमान में संस्कृत पढ़ते हैं उस वर्तमान से थोड़ी सी क्या थी? ये संस्कृत हमारी क्या थी? थोड़ी सी हमारी भिन्न थी बच्चों। क्लियर है? इसको हम लोग देखे थे। फिर दूसरा हम लोग आपके इसमें पढ़े थे कि कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें हमने ऋग्वेद की हमने बताया कि एक उच्चारण करने वाला होता था, एक श्रवण जो को सुनता था,
ये पहले पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं था, केवल सुनने और सुनाने का ही काम हमारे वेदों में होता था। फिर उसके बाद जो छापने का जो प्रोसेस चला, हमने बताया कि लगभग छापने का काम तो लगभग आप कहेंगे कि 200 वर्ष साल पहले ही क्या हुआ है, छापने की प्रक्रिया आपकी आरंभ हुई होगी। क्लियर है बच्चों, इसको हमने देखा। दूसरा हम लोग जो है इसमें बच्चों, वो आपका देख रहे हैं इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। कह रहे जो इतिहासकार हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल है, वो लोग क्या करते हैं कि ऋग्वेद का उन्होंने जो अध्ययन किया है वो कैसे किया है। तो हमने पता लगाया कि जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, जैसे हमारे पुरातात्विकविद हैं उनके आधार पर ही जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये भौतिक अवशेष के अलावा जो आपके लिखित स्रोत होते हैं, जो आपकी किताबें होते हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, किसी का यात्रा वृत्तांत होता है, किसी की राजनीतिक या चीजें होती हैं, इन सबसे इनका सहारा लेकर ये भी अपना इतिहास लिखते हैं, उसकी बात करते हैं। क्लियर है। और दूसरा हमने इससे आगे देखा था, ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। कह रहे कुछ सूक्तों को जो आपका लिखा गया है संवाद के रूप में, वार्तालाप के रूप में लिखा गया है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमको मिलता है कि जो आपका विश्वामित्र, जो आपके ऋषि हैं, क्लियर है, इन्होंने क्या किया है, और देवियों के रूप में पूजित दो नदी यानी कि व्यास और आपके सतलज को देवियों के रूप में आपका पूजित करते हुए हमको बताया कि दो देवियों की बात कर रहा है, यानी कि विश्वामित्र और दो नदी देवी, कौन कौन, व्यास और सतलज के बीच का जो संवाद है, ऐसा एक सूक्त है जिसको हम लोग आपका पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने बच्चों अपने लेक्चर में यहां तक हम लोग अंतिम कर चुके थे। ये हमने कल का छोटा सा आपका रिवीजन किया। अब हम थोड़ा सा बढ़ेंगे इसके आगे। क्लियर है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब देखिए, आपको समझ आ रहा है, ये आपके स्क्रीन पर ये मिला हुआ। अब देखिए, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, क्या है, ऋग्वेद की पांडुलिपि। बच्चों मैं आपको पांडुलिपि पहले भी बताई है मैंने कि हम किसको पांडुलिपि बोलते हैं। क्लियर है। देखिए, पांडुलिपि को अगर आप सिंपल समझे, बिल्कुल साधारणतः कहूं, जो हम लोग किसी कागज पर जो अपने हाथ से लिखते हैं, स्याही के माध्यम से, हम उसको पांडुलिपि बोलते हैं। जैसे वो आपके प्राचीन समय में तो अखबार नहीं था, कागज नहीं थे, ये किसके माध्यम से लिखते थे, तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे या वैद्य थे, वो या तो क्या करते थे बच्चों, जो भोजपत्र होता है उस भोजपत्र पर लिखते थे, भोज पर, भुज पर, और कुछ लोग ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे, कुछ अभिलेखों पर लिखते थे। क्लियर है। उनके माध्यम से ही तो हमको जानकारी सारी जो मिलती है उसी के माध्यम से मिली। लेकिन हमको क्या मिला है, ऋग्वेद की एक क्या मिली है, पांडुलिपि मिली, यानी कि एक पन्ना मिला है। उस पन्ने को देखिए किस तरह से ये आपकी प्राकृत संस्कृत आपका लिखी हुई है। आप देखेंगे ये प्राकृत संस्कृत वर्तमान संस्कृत से बहुत डिफरेंट है। क्लियर है। आज की तारीख में तो आप देखिए, अगर आपको वेद कभी आपको मौका मिले भविष्य में आपको पढ़ने का, सुनने का, तो वेद अब दोनों लैंग्वेज में आते हैं। संस्कृत के साथ उनकी हिंदी व आपके ट्रांसलेशन भी आती है। क्लियर है। आप वेदों को पढ़ सकते हैं, बड़ा अच्छी बात है। अगर आप धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी, बहुत ही कम उम्र में आप बहुत अच्छा आपको ज्ञान मिल सकता है, और बड़ी अच्छी चीज है, इनको पढ़ना चाहिए। देखिए, भुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कह रहे जो पांडुलिपि मिली है, हमको मिली तो कहां से थी बच्चों, आपको देखेंगे तो ये मिली थी हमको बच्चों आपका कश्मीर से। कहां से मिली, लेकिन वर्तमान समय में अगर आप इसको देखें कि ये कहां सुरक्षित है, तो ये आपके पुणे यानी कि महाराष्ट्र में एक आपकी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में ये आपका बिल्कुल सुरक्षित है। क्लियर है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक सूक्त की हम लोगों को आपकी चर्चा मिली है, विश्वामित्र और नदी, इन दोनों के बीच का जो संवाद है, इस संवाद को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और अपने चैप्टर के माध्यम से इसको पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे कि किस तरह से ऋग्वेद के अंतर्गत या जो भी हमारे चारों वेद हैं, सूक्त के अलावा कैसे संवाद में हमको सूक्त मिले हैं, उन सूक्तों पर हम लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक जितना आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, कोई दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं, किसी भी स्कूल का बच्चा सिस्टम के माध्यम से हैंड रेस कर लाइव हमसे जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमको अपना प्रश्न, अपना डाउट सेशन आप हमको भेज सकते हैं बच्चों। क्लियर है। किसी भी बच्चे का कोई अब तक कहीं कोई ऐसा प्रश्न हो
जो कुछ चीज उसे वो आपकी समझ ना आई हो। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान देते हैं आगे। देखिए अब बात कर रहे हैं विश्वामित्र और दो नदी। दो नदी कौन, ध्यान रखना, व्यास हो सकता है। देखते हैं विश्वामित्र ने, अब विश्वामित्र क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। हे नदियों, आपने बछड़ों को चटाती हुई दो दमकती गाय की तरह, दो फुलते घोड़े की चाल से पहाड़ से नीचे आ रही हो। अब कह रहे हो, बता रहे कि तुम्हारी जो चाल है, हे नदियों, जो तुम चल रही हो, कैसे हो, जिस तरह से आपके गाय के बछड़े होते हैं ना बच्चों, वो दाएं बाएं भागते हैं, और जो बिल्कुल जो आपके फुर्तीले घोड़े होते हैं, जैसे उनकी चाल है, वैसी कौन है, आपके नदी पहाड़ से नीचे आ रही। देखिए जब नदी पहाड़ से नीचे उतरती है तो अपनी युवा अवस्था में होती है। आप देखेंगे जब नीचे उतरेगी तो बहुत तेज स्पीड में झनन झनन जैसी आवाज के साथ नीचे उतरती है नदी, क्लियर है। और जैसे ही प्लेन में पहुंच जाएगी, आप जैसे ही जहां आपके मैदानी भाग में आपका प्रवेश करेगी तो शांत हो जाती है, क्लियर है। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति का सपूर्द तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। और कह रहे कि जो इंद्र की शक्ति और फुर्ती जो चीज तुम्हें मिली है, वो तुम क्या है, उस रथ की गति के समान तुम सागर की ओर क्या है, ये बह रही हो। और तुम क्या हो जाओ, तुम क्या हो, जल से परिपूर्ण हो, यानी कि जल की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, और एक दूसरे से मिलना चाहती हो। क्या चाहती हो, मिलना चाहती हो। देखिए भारत में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो अपना अलग अलग आउटफ्लो बनाती हैं, यानी कि अलग अलग बहाव बनाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी नदी हैं जो एक समय में कुछ दूरी तय करने के बाद, कई कई किलोमीटर, कुछ बच्चों कुछ भी हो सकता है, अंततः कहाँ मिल जाती हैं, किसी एक नदी में। अब देखिए टॉन्स नदी है, यमुना जी में मिल जाती है, और जो यमुना जी, जो आपकी जमुना जी है, ये किससे मिल जाती है, आपकी गंगा में मिल जाती है। और गंगा आपके पूर्ण रूप से गंगा सागर में जाके बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मिलने जुड़ने का जो सिस्टम है वो आपका नदियों का, वो आपका चलता रहता है बच्चों। अब देखिए नदी क्या कह रही है, नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं को मनाने बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, वो कह रहे हैं। अब देखिए आपके नदी कह रही है ऋषि से, विश्वामित्र से, कि जो हमारा जल है वो कैसा है, हमारे पास परिपूर्ण है। देवताओं ने जो हमारे लिए जो आपका रास्ता बनाया है, हम उस रास्ते पर चलती हैं, और एक बार अगर हम निकल गए तो हमको कोई रोक नहीं सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। गायक मतलब जो अपनी प्रार्थना की विनती करता हो। क्या करो, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं, कृपया करके अपने जल को हमारे रथ और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उसको पार कर सके। देखिए विश्वामित्र विनती कर रहे हैं कि आप क्या करें, कि जो हम लोग अपने रथ गाड़ी लेके आए हैं, बहुत दूर से लाए हैं, तो आप ऐसा करें कि जो हमारी गाड़ियों की धुर्री हैं, जहाँ पहिए हैं, उससे ऊपर पानी ना करें, नहीं तो हमारे जो पहिए हैं वो उठ जाएंगे। ठीक है, नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम्हें सब सुरक्षित उस पार जा सको। और आपके नदियों ने कहा ठीक है, हम आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं, ताकि आप उस पार आप सुरक्षित रूप से जा सको। इतिहासकार यह बोलते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती होंगी। वे यह सुलझाती हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं, वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है। कह रहे कि जहाँ की बात चल रही है, जहाँ ऋषि रहते हैं, घोड़ों और गायों को क्या दिया जाता है, बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए नदियों की तुलना घोड़े और गाय जैसे की गई है। देखिए अब पहले अध्याय में आप पढ़ोगी तो कह रहा है दमकती गायों की तरह, फुर्तीले घोड़ों की चाल की तरह। तो इन्होंने कहा है कि उस समय क्या होगा, कि जो गाय और घोड़े हैं उनको बड़ी आपकी जो महत्व है वो आपका दिया जाता होगा, इसलिए वहां नदियों की तुलना घोड़े और गाय से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे। कह रहा है कि क्या आपको लगा जो रथ है वो भी महत्वपूर्ण थे। आप अपने जवाब के लिए कारण बताओ। अगर आप कह रहे हैं कि रथ इंपॉर्टेंट थे तो आपको कारण पता होना चाहिए क्यों इंपॉर्टेंट थे। प्रार्थनाओं की पंक्ति को द्वारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया गया था। किसके माध्यम से आए थे वो बच्चों, जब आपका आ रहे थे,
आप देखेंगे तो रथ और गाड़ियों के माध्यम से बहुत दूर से आया हूं। बताया है कि नहीं बताया है? किसने? विश्वामित्र ऋषि ने। तो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं बहुत दूर से आया हूं। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी का भी जिक्र है। जिक्र का मतलब होता है उल्लेख, उनके बारे में बताया गया है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। कह रहे जो गंगा है और जो आपका यमुना है, इसका उल्लेख केवल एक बार हुआ है। कहाँ आपका बच्चों ध्यान देना है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में अधिकतर जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, जैसे रावी, झेलम, सतलज, व्यास, इन नदियों का बहुत बार उल्लेख है। क्लियर है? सरस्वती नदी का भी है, गंडक नदी का भी उल्लेख है, ये और आपके सरस्वती, इन सब नदियों का उल्लेख है। मानचित्र वन को देखो, जहां 5 महानदियों की सूची बनाओ जिसमें ऋग्वेद का में नाम नहीं है। कह रहे आपको सूची देखनी है और उनका आपको नाम बनाना है। मुझे बताइए, यहां तक जो आपने पढ़ा है, यहाँ तक कोई ऐसी चीज है आपका किसी बच्चे को जो आपका समझ नहीं आई हो? कोई भी बच्चे का किसी का डाउट, किसी बच्चे का कोई आपका प्रश्न, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई हो? चलिए, मवेशी, घोड़े और रथ। अब देखिए, मवेशी क्या होते हैं बच्चे? जो आप जानवर पालते हैं, भेड़, बकरी, आपके जानवर होते हैं जिनको आप ये कहेंगे, जो गाय, भैंसा, हम सब इनको आपका मवेशी बोल देते हैं। घोड़ों का तो आपको पता ही है घोड़े क्या होते हैं, और रथ। क्लियर है? देखिए, ऋग्वेद में मवेशियों यानी कि बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। अब कह रहे ऋग्वेद में आप देखेंगे कि जो आपके मवेशियां हैं और बच्चों के लिए और घोड़ों के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं मिलती है। तो आप इसको वर्तमान समय में देखिए, आज भी हमारे यहाँ बच्चों क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम अपने ईश्वर से, जो हमारे आराध्य देव हैं, जो हमारे कुल देवी देवता हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे देवी देवता, हे कुल देवता, हमारे बच्चों पर, हमारे पशुओं पर, पशु मतलब जो हमारे मवेशी हैं, उन पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। हमारा धन धान्य हो, हमारे पशु, हमारे बच्चे स्वस्थ और अच्छे रहें। क्या बच्चों करते हैं, नहीं करते हैं इस प्रकार की प्रार्थना आज भी? तो हाँ, हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं और इसका उल्लेख कहाँ भी मिल रहा है हमको? ये सब उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो हमारी पूजाएं हैं, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं या धार्मिक कार्य हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी पुरातनीय, जो हमारे प्राचीन सभ्यता है, जो हमारी चीजें हैं, उससे जुड़े हुए हैं। किससे है? उससे जुड़े हुए हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए के काम में लाया जाता था। कह रहे जो घोड़े हैं, उन घोड़ों का प्रयोग क्या था कि जो आपकी लड़ाई होती थी, वो उसमें रथ खींचने के लिए इनको काम में लाया जाता था। इसको घोड़ों का। इन लड़ाइयों में मवेशी मवेशी जीत कर लाए जाते थे। और लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हों या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल उपजाई जा सके। अब देखिए, कह रहे कुछ लड़ाइयां ऐसी थी जो आपकी जमीन के लिए भी होती थी। कैसे? जहां जमीन पर क्या हो, अच्छा अब आपका चारागाह हो। चारागाह का मतलब जहां ऐसा हो कि प्राकृतिक रूप से जहां घास बहुत अच्छी उगती हो। तो ऐसे क्षेत्र को कौन प्राप्त करना नहीं चाहेगा? क्योंकि उस समय आप देखेंगे जो चारे का कॉन्सेप्ट है, जो हम अपने पशु के लिए जो घास फूस करते हैं, ये सब प्राकृतिक रूप से उगती है। तो प्राकृतिक रूप, अगर मान लीजिए हमारे घर में, अगर हम तो अब जैसे चरी, ज्वार, बाजरा, बक्का, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग आपका प्रयोग में ला सकते हैं अपने रूप से, लेकिन पहले नहीं थी। तो पहले क्या था, इन सबके लिए ही आपका क्या होती थी, आपका लड़ाई होती थी इसके लिए। ठीक। और फिर क्या करते थे, कुछ ऐसा भी खेत जहां पर ऐसा हो कि हम जो बो दें, और जो बोने से क्या हो कि वो बहुत जल्दी आपकी अच्छी फसल आपका तैयार कर दे। अगर कोई ऐसी भूमि है तो उसके लिए भी युद्ध होता था। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोत और लोगों की बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। यानी किसके बच्चों ध्यान देना है? पानी का जो स्रोत है उसके लिए। क्योंकि आप देखिए, आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं में वायु और पानी दो सबसे पहले फैक्टर है। अगर आपको सांस नहीं लोगे तो आप जीवित नहीं रह सकते। पानी नहीं मिला तो भी नहीं रह सकते। लेकिन अगर खाना एक टाइम ना मिले तो आप जीवित रह सकते हैं। लेकिन ऐसा हो कि आपको पानी ना मिले, आप जीवित नहीं रह सकते। सांस, आपको ऑक्सीजन ना मिले, वायु ना मिले, तो आप जीवित नहीं रह सकते।
और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी, मान लीजिए कोई किसी के क्षेत्र में चला गया, किसी कारणवश अगर उसको बंदी बना लिया, तो इसके लिए भी युद्ध होते थे। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अभी तक जो हमने युद्ध पढ़ा, वो युद्ध आपके जमीन के लिए भी मिल रहे हैं, चारागाह के लिए भी मिल रहे हैं, पानी के स्रोत के लिए मिल रहे हैं, और किसी को बंदी बना लिया है वो उसको मुक्त करवाने के लिए भी आपको, हम लोगों को युद्ध के जो संकेत हैं उसके विषय में जानकारी मिल रही है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। मान लीजिए युद्ध में कुछ आपने आपका धन जीता, कुछ भाग को कौन रख लेगा? जो उनका सरदार, जो मुखिया होता था, तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। किसको? पुरोहित। मतलब पुरोहित कौन होता था बच्चों? जो आपके धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान करता था। देखिए यहाँ ब्राह्मण पंडित जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है, पुरोहित का उल्लेख है। पुरोहित मतलब जो आपके धार्मिक अनुष्ठान करता हो, जो धार्मिक चीजें करता हो, पूजा पाठ करता हो। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, और जो धन और बचा है उस धन को क्या करते थे? आम लोगों में ये बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी उपयुक्त होता था। क्या करते थे? कुछ धन का हम लोग यज्ञ करते थे। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। क्लियर है? यज्ञ की आग में हम क्या करते थे? उसको आहुति देते थे। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। अब देखिए, जितनी भी हम आहुतियां देते हैं, समझिए, हम बोलते हैं ना ओम स्वाहा, तो स्वाहा का मतलब है आहुति देना। आप घी की देते हैं, सामग्री की देते हैं, फूल प्रसाद की देते हैं, आप इन सब की क्या देते हैं? आहुति। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियां दी जाती थी। कह रहे घी की भी देते थे, अनाज की भी, और कोई ऐसा ओकेजन था जहां पर आपका क्या था बच्चों? जो आपके जानवर हैं उनकी भी आहुतियां दी जाती। तो हम धीरे धीरे अपने चैप्टर के माध्यम से उन सारी चीजों को आपका देख रहे हैं कि हम किन किन की जो आहुतियां थी वो आपकी दे रहे थे। क्लियर है? ताकि आपको पता हो बहुत सही ढंग से कि हम किसकी आहुति आपका दे रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सारी चीजों को देख लिया कि कैसे आहुति हो रही है, क्या आपका ऋग्वेद सिस्टम है, कैसे युद्धों का प्रयोग हो रहा है, कहाँ कहाँ युद्ध होते थे, पानी क्यों इंपॉर्टेंट था, रथ का प्रयोग हम कैसे कर रहे थे, मवेशी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट थे कि हमको उनको, हमारे ऋग्वेद में जो हमारी प्रार्थनाएं हैं उसमें भी उनका उल्लेख मिला है। क्लियर है बच्चों? तो इतना आप सबको उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप लोग घर जाके इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।